अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले की क्लास में हमने आपको कराया है जो अपना रीट प्री हुआ है फरवरी 2025 में, ठीक है। फरवरी 2025 में जो रीट प्री हुआ था उसका हमने जो आपकी क्या है लेवल 1 है उसका लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू कराया है, ठीक है, पहली वाली वीडियो में। और इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं लेवल 1 और उसकी क्या है लैंग्वेज 2, ठीक है, यानी लेवल 1 लैंग्वेज 2, ठीक है, ज़बान 2, और वो भी आपकी क्या है दोस्तों क्या है उर्दू सब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, तो इस क्लास को आप कंप्लीट देखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो मेन एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं उनसे संबंधित भी हम क्या करेंगे दोस्तों बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है ये आपका भाग यानी खंड कौन सा हो जाएगा, खंड तीसरा है, क्योंकि आपको पता है खंड फर्स्ट में आपकी क्या थी साइकोलॉजी और खंड सेकंड में आपकी क्या थी जिन बच्चों ने क्या है लैंग्वेज फर्स्ट भरी है, अब चाहे उन्होंने हिंदी भरी हो, चाहे उर्दू, चाहे संस्कृत या पंजाबी, तो उनका क्या है खंड सेकंड में यानी बाब सेकंड में आपकी लैंग्वेज यानी भाषा फर्स्ट थी, ठीक है। अब हम कराने जा रहे हैं खंड थर्ड हो जाएगा यानी बाब थर्ड है आपका और जबान क्या है यानी भाषा सेकंड, ठीक है। जिन बच्चों ने क्या है जिन दोस्तों ने क्या है सेकंड लैंग्वेज यानी भाषा 2 क्या भरी है उर्दू भरी है, ठीक है, यानी उर्दू भाषा को भरा है, तो उन बच्चों के लिए क्या है ये जो क्वेश्चन है इनका क्या है सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, इनका आंसर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है पहले आपको क्या एक पैसेज दिया हुआ है, इसको उर्दू में इक्तिबास कहते हैं, और इसी में से आपको दिया हुआ है 61 से जो 64 क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो इन्हीं इक्तिबास में से इसी पैसेज में से आपको क्या करना है दोस्तों छाटने हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही ईजी आपका पैसेज आया है। कोई आपको पता होगा 8वीं 9वीं क्लास में जो आपके सबक है, मैं आपको बता दूं सबक का नाम है दोस्तों ओस, ठीक है। ओस सबक से आपके लिया गया है और ओस के बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा, उसी में से क्या है पैसेज लिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पैसेज को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इक्तिबास को पढ़ने में टाइम लगेगा, क्लास लेंथी हो जाएगी। आराम से आप क्या है थोड़ी देर क्लास को रोककर पैसेज को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, ओस किसकी निशानियों में से एक निशानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अल्लाह ताला की निशानी, देखो पैसेज नहीं देखा है, अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक क्या है निशानी, निशानी कहते हैं अलामत चिन्ह। तो जाहिर सी बात है पैसेज में क्या हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, यानी अल्लाह ताला की निशानी है। ओस किसकी निशानी है, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर जो 62 है, दिल हक परस्त में इरफान यज़दा के जज्बात पैदा होते हैं, मदरजा ज़ेल जुमला किस किस्म का है। यानी आपको ये जुमला बताना है, ये सवालिया है या इनकारिया है यानी मना करने वाला है या बयानिया है या फिर निजाया फिदाया है। देखो बयानिया मतलब क्या करता है, जाहिर सी बात है आपको जो ये जुमला दिया हुआ है ये थोड़ी सी क्या करता है तशरीह बताता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है इनकार यानी नेगेटिव भी नहीं यानी मना करने वाले भी नहीं, सवाल भी नहीं। अगर दोस्तों सवाल होता तो आपको लास्ट में क्या मिलता है इसका जो सवाल निशान की अलामत मिलती। फिजाइया भी नहीं, फिजाई कहते हैं जो आश्चर्यजनक शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है दोस्तों बयानिया, यानी ये जुमला है जो वाक्य क्या करता है एक तशरीह करता है, व्याख्या। दिल है हक परस्त यानी जो सच्चा दिल है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी इसका ऑप्शन का मेरे अकॉर्डिंग सही जवाब होगा। बाकी और जो आंसर की आएगी उसमें और आपको दोबारा हम इसके आंसर की डाल देंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बाकी इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके राइट बैठेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ओस तमाम दरो दीवार को क्या है सजर व हजर को तर करती है, तर यानी ताज़ा करती है, ठीक है। उसके बाद इस जुमले में फाइल है, मैंने दोस्तों पहली वाली क्लास थी उसमें बताया था फाइल कहते हैं कर्ता को, फाइल करता होता है दोस्तों कर्ता, और फेल होता है क्रिया, फेल होता है क्रिया, और मफूल होता है कर्म, मफूल क्या होता है दोस्तों मफूल होता है कर्म, ठीक है। तो सिर्फ आपको इस जुमले में जो ये जुमला है इसमें क्या बताना है, आपको क्या बताना है कर्ता बताना है। तो जाहिर सी बात है इसमें करते क्या होगा, ओस तमाम दरो दीवार को, यानी ओस क्या करती है तमाम दरीन दरवाजा और दीवार, और सजर यानी पेड़, और हजर यानी पत्थर सबको क्या कर देती है तर कर देती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें दोस्तों जो फाइल होगा करता होगा वो क्या है ओस, कौन करती है ओस करती है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट डी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, शजर व हजर के क्या मायने, मैंने अभी बताया था आपको शजर और हजर के मायने पेड़ और पत्थर, शजर यानी पेड़, ठीक है, और हजर यानी पत्थर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़माना माजी किसे कहते हैं। दोस्तों ज़माने की 3 किस्में होती है, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, इससे पहले क्लास में बताया था ज़माने की 3 किस्में होती है। पहला है आपका दोस्तों माजी, दूसरा है हाल और तीसरा है मुस्तकबिल, ठीक है। माजी को कहते हैं भूतकाल, माजी को कहते हैं पास्ट टेंस, और हाल को कहते हैं प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, और मुस्तकबिल कहते हैं भविष्यकाल। तो जाहिर सी बात आपसे क्या पूछा है, ज़माना माजी किसे कहते हैं, माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, ठीक है, और मौजूदा ज़माने को कहते हैं ज़माना हाल, और आने वाले ज़माने को कहते हैं ज़माना मुस्तकबिल। ये तो हो जाएगा मुस्तकबिल, ये हो जाएगा आपका मौजूदा यानी हाल, ठीक है, ये हो जाएगा हाल, और गुजरा हुआ ज़माना ये हो जाएगा दोस्तों आपका माजी, ठीक है, यानी भूतकाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस तरीका तदरीस में हरूफ क्या कहते हैं हरूफ तहजी उनकी बनावट एराब और हिज्जे का इल्म कराया जाता है। तो दोस्तों किस में कराया जाता है, जाहिर सी बात है हरूफ के बारे में, हरूफ की बनावट तो सारी चीज़ किसमें होगी हरूफ तहजी के तरीके में, यानी हरूफ तहजी का तरीका पढ़ेंगे हम, उसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों हरूफ तहजी की बनावट, ठीक है, एराब और हिज्जे वगैरह इन सारी चीज़ों के इल्म हासिल करेंगे। अब मैं थोड़ा सा बता दूं तरीका सूत यानी आवाज़ के जरिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो तरीका सूत कहलाता है। खामोश मुताला जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों मौन वचन, यानी खुद जो स्टडी करते हैं अध्ययन करते हैं मनी मन में, उसको कहते हैं खामोश मुताला। उसके बाद कहते हैं जुमला वाली तरीका, यानी जुमलों के बारे में जुमलों की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में जानना क्या होता है दोस्तों जुमला वाली तरीका कहलाता है, ठीक है। अगर लफ्ज़ के बारे में होता है तो वो लफ्ज़ वाली तरीका हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हरूफ तहजी का तरीका, ठीक है, ऑप्शन डी। अगले सवाल को चलते हैं, मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ साब के से मिलकर बनता है। तो दोस्तों आप पहले ही जान लीजिए साब के किसे कहते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं साब के कहते हैं दोस्तों हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग, आप खूब पढ़ते हैं, यानी किसी शब्द के पहले कुछ अक्षर लगा दिए जाते हैं जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों उर्दू में साब के कहते हैं। एक होता है दोस्तों प्रत्यय, प्रत्यय को हम उर्दू में क्या कहते हैं लाहिके, क्या कहते हैं दोस्तों लाहिके। आप याद रखें, अगर आपके साब का पूछा है तो आपको लाहिके भी पूछ सकते हैं, यानी जो शब्द आगे जुड़ते हैं वो तो हो जाते हैं दोस्तों साब के, और जो बाद में जुड़ते हैं हो जाते हैं लाहिके। अब हम देख लेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये पहले में वतन लफ्ज़ है, अब वतन के बाद में जुड़ा है पहले, आपको सबको पता है दोस्तों अहले वतन यानी वतन वाले, तो जाहिर सी पूछा क्या है उपसर्ग, तो इसी में सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अहले वतन, यानी ये इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन है, यानी वतन से पहले क्या जुड़ा है अहल शब्द लफ्ज़ जुड़ा हुआ है। ऐसे देखो इसमें क्या है दोस्तों दर्द लफ्ज़ है, दर्द लास्ट में क्या जुड़ा है मन, तो मन क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें लाहिके। ऐसे दगाबाज, ठीक है, अब दगा के बाद क्या जुड़ा है दोस्तों लास्ट में बाज, ठीक है, क्या हो जाएगा दगाबाज। ऐसे गरीब के बाद में क्या जुड़ा है गरीब नवाज, यानी कहने का मतलब ये दोस्तों इन सब में जो लगा हुआ वो क्या है लाहिके, और इसमें जो लगा हुआ वो क्या है साब के। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए।
अगले सवाल को चलते हैं, हरूफ इल्लत के लिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हरूफ इल्लत कहते किसे हैं। हरूफ इल्लत कहते हैं दोस्तों अलिफ, वाव और या। आपको पूछ लिया कि हरूफ इल्लत कितने होते हैं, तो आप याद रखें अलिफ, वाव, या, यानी हरूफ इल्लत कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। अब इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों, हम मुसव्वते भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुसव्वता भी कहते हैं। और मुसव्वता को हिंदी में कहते हैं दोस्तों स्वर, क्योंकि जो अलिफ, वाव, या है आपके हिंदी में उर्दू में किसका काम करते हैं, स्वर का, यानी मात्राओं का, इराब का काम करते हैं। ठीक है, तो सही जवाब तो इसका दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी। अब कलमा का मतलब होता है दोस्तों लफ्ज़, ठीक है, जिसका कोई मायना हो। मुसम्मता कहते हैं व्यंजन को, और जुमला आप जानते हैं, जुमला कहते हैं दोस्तों वाक्य को। जुमला किसको कहते हैं, वाक्य को। और मुसम्मता किसको कहते हैं दोस्तों, जो आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, और कलमा किसको कहते हैं, अपने लफ्ज़ को कहते हैं। ठीक है, शब्द को कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल को चलते हैं, मदरसा झेल में से इसमें खास की मिसाल है। तो दोस्तों आप सबको ये छठी क्लास से पढ़ाते हैं। इसमें कहते हैं दोस्तों संज्ञा को, और इसकी 6 किस्में होती हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, इसमें खास और इसमें आम। आपको पूछा है इसमें खास, मैं आपको आसान उसमें तरीके में बताऊंगा। इसमें जो मुख्य किस्में हैं वो है, एक तो होती है दोस्तों इसमें आम, और एक होती है इसमें खास। अब आप अगर क्या है, अगर इन दोनों में अंतर करना है तो मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा। मैंने कह दिया दोस्तों महल, महल क्या है, आपका कोई भी महल हो सकता है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका इसमें आम। अगर मैंने कह दिया दोस्तों ताजमहल, तो ये हो जाएगा आपका इसमें खास। ऐसे मैंने बोल दिया दोस्तों लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, ये तो हो जाएगा इसमें आम। अगर मैंने कह दिया राहुल, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें खास। तो आप आसानी से इसमें आंसर देख सकते हैं। देखो गाय कोई भी हो सकती है, गाय, ठीक है, लड़का कोई भी हो सकता है, बारात कोई भी हो सकती है। तो ताजमहल जाहिर सी बात है, ताजमहल एक खास नाम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें खास की मिसाल क्या होगी, उदाहरण ताजमहल। अगले सवाल को चलते हैं, कवायद की तदरीस का जदीद तरीका कौन सा है। तो दोस्तों खास तौर से कवायद के 2 किस्में, यानी 2 तरीके हैं। एक तो होता है इस्तिकराजी तरीका, और एक होता है इस्तिकराई तरीका। मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ। इस्तिकराजी जो तरीका है, इसको कहते हैं दोस्तों निगमन विधि। क्या कहते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, निगमन विधि। और इसको कहते हैं जो आपका इस्तिकराई तरीका, इसको कहते हैं आगमन विधि। और जाहिर सी बात है तो दोस्तों आगमन विधि है, ये क्या है, जदीद तरीका है। इस्तिकराई तरीका क्या है, ये जदीद यानी नया तरीका है, क्योंकि इसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसूल बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। और जो इस्तिकराजी तरीका है, इसमें पहले नियम, तारीफ, उसूल बताए जाते हैं, फिर मिसालें बताई जाती हैं। तो आप याद रखें, कवायद के 2 तरीके खास हैं, ये दोनों हैं, जिसमें से ये आपका पुराना है, ये आपका जदीद यानी नया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगले सवाल को चलते हैं, लिखना सिखाने के किस तरीके में क्या खतों, दायरों और नीम दायरों की मशक करा जाती है। खतों यानी जो लाइन होती है दोस्तों, इनको कहते हैं खत। दायरों जिस तरह बनाते हैं ना अपनी, ये दायरे हो जाते हैं, गोल दायरा या फिर चौकोर दायरा। उसके बाद उनकी क्या कहा जाए, नीम दायरे यानी आधे, नीम कहते हैं आधा 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 इस तरह बना दिया है ना। तो इनकी जो मशक कराई जाती है, इनकी जो प्रैक्टिस कराई जाती है, वो किस तरीके में कराई जाती है, मैं दोस्तों आपको एक करके बता दूंगा, आप सब समझ। अब जदीद तरीका इसमें क्या है, हुरूफ तहजीब सिखाई जाती है। ठीक है, पहले हुरूफ की क्या पहचान है, फिर उसकी अलग अलग शक्लें, फिर मिलवा शक्लें, फिर एराब। मॉन्टेसरी तरीका ये क्या है दोस्तों, फ्रोबेल विधि की दूसरे तरीका है। इसमें क्या है, ये मारे मोंटेसरी ने दिया था, जो कि इटली की क्या है खातून है। उन्होंने क्या है, गत्ते के ऊपर क्या है, हम हुरूफों को क्या कर देते हैं, उभार देते हैं हुरूफों को, फिर बच्चों से उंगली फेर कर उसको पढ़वाया जाता है। ठीक है, अब देखो पढ़ो लिखो तरीका दोस्तों, पहले बच्चों से क्या पढ़वाया जाता है, फिर उसके बाद लिखा जाता है। ये पिस्तालोजी तरीका। तो ये जो तरीका है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, खत मुस्तकीम, खत मुनहनी या गोल दायरे, या फिर क्या है खत के जरिए नीम दायरे इसमें बनवाए जाते हैं, फिर उससे क्या है बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखो मैं इसको ऑप्शन को खोल के इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, जो भी आप आगे देंगे, जो तरीका तदरीस है, शिक्षण विधियां, ये हर कंपटीशन एग्जाम में उर्दू के में हर उसमें पूछी जाती है, और ये हिंदी में भी, और एक बार इसको समझ लें, हर उसमें ये समान आती है। ठीक है, सिर्फ लिखने का फर्क होता है। ये पिस्तालोजी, मॉन्टेसरी, ठीक है, और किंडरगार्टन, ये सब आपको हर सब्जेक्ट में आपको क्या है शिक्षण विधियां मिल जाएंगी। इसलिए अगर आप एक बार इनको ढंग से पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह आगे आपको इस है दोबारा बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसको क्या है, ऑप्शन को हम खोलकर डिटेल के साथ बता रहे हैं। अगले सवाल को चलते हैं, मदरसा झेल में से ज़मीर गायब की निशानदेही कीजिए। आपने दोस्तों पढ़ा होगा, इसमें ज़मीर शख्सी में से भी आपसे अंदर से सवाल पूछा गया है। पहली बात तो आप ये जान लें, ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर होता है दोस्तों सर्वनाम, ठीक है, यानी इससे जो इसम की जगह जो अल्फाज बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, ज़मीर कहलाते हैं। वह, मैं, तुम वगैरह, है ना। इसी तरह ज़मीर की जो किस्में होती हैं, उस ज़मीर की 5 किस्में होती है। उसमें से भी पहली है जो ज़मीर शख्सी, ठीक है, उसमें से आपसे पूछा है, उसकी 3 किस्में होती है। एक तो होता है ज़मीर मुतकल्लिम, एक होता है दोस्तों ज़मीर मुतकल्लिम, एक होता है ज़मीर हाजिर, और एक होता है दोस्तों ज़मीर गायब। तो इसमें से पूछा आपको, मैं बता दूं, मुतकल्लिम जो बात करता है, जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, ये तो हो जाए आपका मुतकल्लिम। हाजिर जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये, ठीक है। और अगर गायब की बात करें, वह, उनका, उनको, उसे, तो वह हो जाएंगे ज़मीर गायब। अब आप देख लीजिए, वह, उनका, उनको उसे मिल रहा है आपको, देखो ये ऑप्शन डी में, तो वह ये क्या हो जाएगा गायब। ऐसे मान लो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आप एग्जांपल याद रखना, जिंदगी भर आप इस उदाहरण को नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, आप अपने आपको टीचर मान लीजिए, और जाहिर सी बात है आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, बात कर रहे हैं, जो आप हो जाएंगे मुतकल्लिम। जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, जो प्रेजेंट है, वो हो जाएंगे आपके ज़मीर हाजिर, और जो बच्चा स्कूल आज क्लास आए नहीं, वो हो जाएगा गायब। इस तरह आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, उदाहरण के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल को चलते हैं, हाई मुख्तफी का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो दोस्तों हाई मुख्तफी होती है, मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा। ये जैसे हमने लिख दिया किस्सा, हमने लिख दिया वाक्या, जो इसमें लास्ट में ये इस्तेमाल हुई है, ये क्या है आपकी हा है, और ये क्या इस्तेमाल होती है दोस्तों लफ्ज़ के आखिर में। कहाँ होती है दोस्तों, लफ्ज़ के आखिर में। ठीक है, हाई मुख्तफी यानी छुपी हुई हा, जिसको हम क्या है दोस्तों लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, इस तरह आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। इसकी और भी किस्में होती है, हाई मखलूत भी होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, दो चश्मी हा कहते हैं। तो अगले सवाल को चलते हैं दोस्तों, झेल में मुहावरा है, यानी आपको ऑप्शन को पढ़ना है। देखो आप तो एक तो इसमें मिलेगी ज़रुल मसल, उसको कहते हैं दोस्तों कहावत, ज़रुल मसल को कहते हैं कहावत। एक मिलेगा आपको मुहावरा, सिर्फ आपको अर्थ नहीं पूछा, आपको छाटना है कहावत कौन सी, मुहावरा कौन से। मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ, मुहावरा यानी जिस शब्द के, जिस लफ्ज़ के आखिर में ना आता है, वो आपको क्या है, मुहावरा है। 99%, ठीक है, 1% की नहीं कह रहा, 99% जो है उसके लास्ट में ना आता है। अब आप आराम से देख सकते हैं, देखो इसमें डायरेक्ट में एक एग्जाम्पल के जरिए आपको पहचान सकते हैं। देखो ना किसके आखिर मारा, दिखाना, ठीक है, तो ये क्या है मुहावरा। और देख लेते हैं मिसाल, आकाश महाकाश, ये क्या है आपकी ज़रुल मसल, ठीक है। दूर के ढोल सहाने, ये भी ज़रुल मसल। घर की मुर्गी दाल बार बार पड़ते हैं, यानी घर की चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मुहावरा है, इसमें आंखें दिखाने ने किसी को डराना। ठीक है, ये सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। अगले सवाल को चलते हैं, किस तरीका तदरीस में, यानी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें तलबा की हैसियत, तलबा की जो स्थिति है वो कैसे होती है, इनफाली होती है। इनफाली का मतलब होता है दोस्तों निष्क्रिय। क्या होता है, निष्क्रिय।
निष्क्रिय का मतलब है कोई मतलब एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ शांतपूर्ण करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जो बड़े स्कूलों में क्या है, 12th लेवल की जो स्कूल होती है, तो उसमें क्या है, टीचर पढ़ाते रहते हैं, लेक्चर देते रहते हैं और बच्चे आराम से सुनते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कौन सी विधि है, वो लेक्चर का तरीका है जिसमें क्या है बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। और मैं आपको बताऊँ, खेल के जरिए जाहिर सी बात है बच्चों की सारी एक्टिविटी होती है खेल के जरिए। मुताला ज़ेर निगरानी यानी किसी की देख रेख में आप क्या करेंगे, किसी चीज़ का मुताला करेंगे, जाहिर सी बात आप क्या होंगे, क्रियाशील होंगे। किस्सा कोई कहानी जब टीचर कहेगा तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ बच्चे उसका रिप्लाई देंगे, हंसेंगे, ताली बजाएंगे, कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन लेक्चर का तरीका ऐसा जिसमें क्या है, जो स्टूडेंट है, जो तलबा है, छात्र हैं, वो कहते हैं निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल को चलते हैं, दर्ज झेल अशार को पढ़कर नीचे दिए गए सवाल क्षेत्र से 79 की कहते हैं जवाब देने, यानी ये आपको नज़म के रूप में क्या नज़म है, ठीक है, यानी अशार दिए हुए नज़म के। तो इसमें से आपको क्या है, इनमें से आपके सवाल को जो सवाल दिए इनके आंसर आपको निकालने हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको सवाल के जवाब बताता चलूँगा। सबसे पहला सवाल है, नाशाद के मायने हैं दोस्तों। एक लफ्ज़ होता है शाद, ठीक है, शाद के मायने है खुशी, शाद के मायने क्या है, खुशी। अब इसमें क्या लग दिया, इसमें उपसर्ग लगा दिया ना, क्या लगा दिया, जिसको हम कहते हैं साब का, नाशाद। अब नाशाद का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, दुखी, यानी फिर या गमगीन। अब दुख नहीं है तो आप गम मिल जाएगा, तो गमगीन, ठीक है। देखो खुश ये तो इसका उल्टा हो जाएगा, मुतजाद हो गया। शाद ये इसका है ही, ठीक है, ये भी खुशी का है, और परेशान ये इसका है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गमगीन, ठीक है, गमगीन यानी दुखी। तो सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल को चलते हैं, मंदरजा बाला शेर जिसके पहले शेर में रदीफ, यानी जो आपको ये शेर दिया हुआ है, इसके पहले शेर में आपको क्या जानना है दोस्तों, रदीफ। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों नॉलेज के लिए, शेर कहते हैं दो मिसरे, ये दो पंक्तियां होती है, उसको क्या कहते हैं, शेर कहते हैं, पहली वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति, ठीक है। तो आपको इसमें क्या चढ़ना है, रदीफ। रदीफ होता है जो शेर के मिसरे के लास्ट में आता है, एक जैसा होता है। तो देखो आप देख सकते हैं इसके लास्ट में हम आया और इधर हम आया, सेम है बिल्कुल, हम मायना, हम आवाज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रदीफ। तो आप देख सकते हैं इसमें है कहीं हम, तो ये ऑप्शन पहले में मिल गया आपका, ऑप्शन है क्या हो जाएगा इसका, रदीफ। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले जो लफ्ज़ आते हैं बदल बदल के होते हैं काफिया, जैसे आज़ाद, ठीक है, नाशाद, ये क्या होते हैं, काफिया। आप देख लेते हैं अगले सवाल को क्या पूछा है, शायर ने किस मैदान में हमें पिछड़ा हुआ कहा है दोस्तों, किसके मैदान का है, आप आराम से शेर को पढ़ सकते हैं, इल्म के मैदान में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या है, पिछड़े हुए हैं, ठीक है। इल्म यानी शिक्षा, मैदान यानी क्षेत्र, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इल्म के मैदान में। अगले सवाल को चलते हैं, मंदरजा बाला शेर जुज़ के आखिरी शेर में काफिया, यानी आखिरी शेर को देखना है आपको, और उसमें क्या पूछा है दोस्तों, काफिया पूछा है। मैंने अभी बताया था लास्ट में जो समान अल्फाज है तो आपके रदीफ है, और इससे जस्ट पहले जो क्या है आवाज़ तलफ़ुज़ में तो एक जैसे होंगे, लेकिन मायने के लिहाज से अलग, जैसे दूर, ठीक है, मजबूर, ठीक है, ये क्या है आपके, ये है तो दोस्तों काफिया। तो देख लेंगे इनमें से कौन सा मिलेगा, दूर या मजबूर में से, अभी देखते हैं। कौम ये नहीं है दोस्तों, है, देखो ये मिलेगा मजबूर या दूर, ये कहें आपके काफी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब। अगली बात करते हैं, झेल में कमरी हुर्फ है। अब देखो दोस्तों, अलिफ लाम तलफ़ुज़ के एतबार से हुर्फ की दो किस्में हैं, एक तो होता है दोस्तों हुरूफ कमरी, एक तो होता है कमरी, और एक होता है दोस्तों शमसी, एक होता है शमसी, ठीक है। इसका आप याद रखें, जिसमें अलिफ और लाम का तलफ़ुज़ होगा, जिसमें अलिफ और लाम का तलफ़ुज़ होगा वो होगा हुरूफ कमरी, और जिसमें अलिफ लाम का तलफ़ुज़ नहीं होगा वो होगा हुरूफ शमसी, ठीक है। अब देखो इसमें अल कमर, इसको पकड़ लो दोस्तों, ये काफ है, इसमें अलिफ लाम जो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल कमर, ठीक है। इसमें अलिफ और लाम का तलफ़ुज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हुरूफ कमरी है, जाहिर सी बात है, हमें पता चल गया ये हुरूफ कमरी है, और पूछा यही है, तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये सारे क्या है, इसमें अगर आप जोड़ोगे तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, अलिफ लाम तलफ़ुज़ में नहीं होगा, जैसे हम लिखेंगे अशम्स, हमने लिखा अशम्स, ठीक है, अशम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये शीन जो अलिफ लाम का तलफ़ुज़ हुआ नहीं, यानी लाम का तलफ़ुज़ नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये एक और चीज़ और बता दूं मैं आपको, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी की जो तादाद है दोस्तों वो बिल्कुल समान है, 14। आपसे पूछे हुरूफ कमरी कितने होते हैं, कुल 14, और हुरूफ शमसी भी कितने होते हैं दोस्तों, 14। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। अगले सवाल को चलते हैं, सख्ता की अलामत क्या है दोस्तों, ये रमूज़ औक़ाफ़ जो आपको ग्राम चिन्ह वाले जो आपके क्या टॉपिक है उसमें से पूछा गया है। मैं आपको एक करके बता देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी याद करने में, और आगे भी आपको क्या दिक्कत ना आएगी। ये दोस्तों जो ये है इसको कहते हैं वक्फ़ा, इसको क्या कहते हैं, वक्फ़ा, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है सख्ते से ज़्यादा रुकने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये है दोस्तों आपका राब्ता, ठीक है, यानी राब्ता, ये क्या है, जब कोई किसी का कथन को कहते हैं तो उसके आगे इसको लगाते हैं। ये दोस्तों तफसीलिया, ये क्या है, तफसीलिया, इसको कब लगाते हैं दोस्तों, जब हम किसी की डिटेल बताते हैं, जैसे इसमें ज़मीर से उसकी तारीफ लिखनी हो तो क्या लगाते हैं आप, तफसील है। ये बच गया दोस्तों, ये है आपका सख्ता, जिसको हिंदी में कहते हैं कोमा। हिंदी में कोमा इस तरह लगता है, लेकिन उर्दू में थोड़ा उल्टा लगता है, इसको बोलते हैं दोस्तों कोमा या सख्ता कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, मंदरजा झेल में कहावत है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको या तो मुहावरा मिलेगा या कहावत, ये भी आपका देखो लास्ट में ना आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, मुहावरा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको छांटना है, इसमें भी ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है, और इस वाले में भी ना आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये तीनों मुहावरे हो गए, और बच गया हमारा ऑप्शन बी, ये क्या है आपकी कहावत, चमड़ी जाए पर क्या है दमड़ी ना जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी कहावत। आपको मायने पूछे नहीं, सिर्फ आपको ये छांटना था मुहावरा कौन सा है और कहावत कौन सी, इसमें आपको छांटना था कहावत, ये हो गई आपकी कहावत, बी ऑप्शन सही। अगले सवाल की ओर चलते हैं, वह फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़हूम की ज़रूरत होती है, यानी वह क्रिया जिसको अपना अर्थ देने के लिए किसकी ज़रूरत होती है दोस्तों, किसकी कर्म की ज़रूरत होती है, मफ़ऊल यानी कर्म की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों वो होता है फ़ेल मुताद्दी, वो होता है फ़ेल मुताद्दी। मैं आपको और बता दूँ, फ़ेल लाजिम जिसमें सिर्फ अपने फाइल और क्या पाई जाए, फाइल और फ़ेल पाई जाए, और इसके जरिए क्या है वो मुकम्मल जो जुमला है मुकम्मल हो जाए। और फ़ेल नाक़िस दोस्तों इसमें क्या है, ये पता चलेगा सिर्फ क्या है फ़ेल हो रही है लेकिन करना पाया जाएगा, यानी ज़ाहिर होना मिलेगा इसमें, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे वो बैठा है, सो रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों फ़ेल नाक़िस, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, अगर समझ नहीं आया तो फ़ेल मुताद्दी होती है जिसमें दोस्तों फ़ेल का असर मफ़ऊल तक पहुँचे, ठीक है। फ़ेल लाज़िम जिसमें फ़ाइल का असर फ़ेल तक ही रहे, और फ़ेल नाक़िस सिर्फ उसका ज़ाहिर होना, उसका असर ज़ाहिर हो, ठीक है, ये होती है। तो इसका तो सही जवाब होगा दोस्तों फ़ेल मुताद्दी, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं, फलक चरख आसमां, ठीक है। तो यानी फलक का क्या पूछा है, मायना, तो फलक का मायना हो जाएगा दोस्तों आसमां, ठीक है। ना दुनिया है ना ज़मीन है ना मौत है, तो इसका फलक का आंसर हो जाएगा आसमां, इसको चरख भी कहते हैं। अगले सवाल को चलते हैं, जिस लफ्ज़ पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं, जिस लफ्ज़ पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं,
तो दोस्तों इसका क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा है ना, फ़ेल मुतालिक यानी सी होगा, क्योंकि इसमें क्या है ताबे फ़ेल है, यानी जिसका असर किस पे जा रहा है, ठीक है, किस पे हो रहा है, फ़ेल का असर किस पे ज़ाहिर हो रहा है, जिस लफ्ज़ पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो, फ़ेल का असर ज़ाहिर हो रहा है तो उसका मतलब फ़ेल मुतालिक फ़ेल होगा, ताबे फ़ेल भी कहते हैं इसको, है ना। उसके बाद अगले सवाल को चलते हैं, सबक की तदरीस की पहली मंजिल कौन सी है। तो दोस्तों जब हम सबक पढ़ाते हैं तो आपको अपने जो माइक्रो टीचिंग की होगी बीएड में, उसमें पहले आपको होती है प्रस्तावना, ठीक है, इन प्रस्तावना करते हैं, फिर क्या है सबक का वो आधे का सवाल लास्ट में होंगे ना, बुलंद खानी होगी, उसके बाद सबसे पहले होता है तो उसको बोलते हैं प्रस्तावना को तमहीद, क्या बोलते हैं दोस्तों, तमहीद, ठीक है, ये आप याद रखें क्या होती है तमहीद, यानी हिंदी में होती है प्रस्तावना, उर्दू में कहते हैं उसको तमहीद, जिससे हम क्या करते हैं किसी भी सबक की शुरुआत करते हैं। उसके बाद टीचर क्या करता है बुलंद खानी से बताता है, ठीक है, बच्चे उसका खामोश मुताला करते हैं, पढ़ाने के बाद आधे के सवाल जो आपने पढ़ा दिया उसके बाद वो सवाल किए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों सी यानी तमहीद। अगले सवाल दोस्तों, तख्ता इशारे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त उस्ताद को किस तरफ खड़ा होना चाहिए। तो ये आपको सबको पता होगा दोस्तों, बाईं ओर, यानी आप जब पढ़ाते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड के किस ओर होते हैं, बाईं ओर होते हैं, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड का ही वो बताना है आपको, अपना नहीं अपना, तो फिर आप दाएं बाएं कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद सही इमला की निशानदेही की गई, यानी शुद्ध शब्द, सही इमला यानी शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध लफ्ज कौन सा है, ठीक है, आपको ये बताना है। अब देखो जिस बच्चे ने थोड़ा गहराई से पढ़ा होगा तो वो इसमें से आराम से आंसर निकालेगा। ये आराम नहीं होता दोस्तों, अलिफ और इससे मत होता, अलिफ और मत से होता है आराम। ऐसे ही उम्दा, तो ये किससे होता है, आइन से रहा से उम्दा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों तबाह, इसमें लास्ट में क्या आती है, बढ़िया, ये तबाह, ठीक है। लेकिन तस्कीन ये सही लफ्ज है दोस्तों, ये क्या है, तस्कीन ये शुद्ध लफ्ज है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल को चलते हैं, तलबा में शायरी की तदरीस से, यानी तलबा को हम जब शायरी पढ़ाते हैं उसकी पढ़ाने से किस ज़ौक़ की तरबियत होगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, दरख्वास्त नवीसी की बिल्कुल नहीं, अब दरख्वास्त थोड़ी पढ़ा रहे हैं, मजमून नवीसी बिल्कुल नहीं, निबंध नहीं पढ़ा रहे हैं, किस्सा नहीं है, बल्कि हम शेर शायरी कर रहे हैं। शायरी की बात बताएं तो शेर से लुत्फ़ अंदोज़ी होगी, यानी शेर से क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, एंजॉय करेगा, ठीक है, यानी लुत्फ़ कहते हैं मजा लेगा, किससे, शेर से, क्योंकि शेर शायरी पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगले सवाल को चलते हैं और लास्ट सवाल है हमारा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में कौन सी सीनत है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन एग्जाम में तो 100% इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको हल्का सा इसके बारे में क्या है मुख्तसर सा क्या करता हूँ, खुलासा करता हूँ, आप आसानी से याद रखें। तशबीह का मतलब होता है दोस्तों एक नॉर्मल सी याद रखना, आप तुलना करना, यानी किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ से क्या करना, मुशाबत करना, तुलना करना, ये आप याद रखें। जैसे खुर्शीद या फिर अकरम चांद की तरह है, तो हम उसको अकरम को किसकी तरह बता रहे हैं, चांद की तरह, तो इसमें क्या आ जाएगी दोस्तों, तशबीह आ जाएगी। मुबालगा कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ये अपनी बात को क्या है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होता है दोस्तों मुबालगा, यानी शेर में कोई ऐसी बात कहना जो क्या है खूब बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। तलमी मतलब होता है दोस्तों शेर में ऐसी बात कहना जिसको पढ़ने पर हमें कोई क्या है हदीसी या दीनी का है वाक़ई की तरफ जाना हो, उसको कहते हैं तलमी। तो दोस्तों वो एक तज़ाद, यानी शेर में ऐसे अल्फाज यानी मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल करना, शेर में विलोम शब्द इस्तेमाल करना। जैसे दोस्त मैं आपको इसकी उदाहरण बता दूं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो शेर में हमने सुबह भी कहा और शाम भी, तो दोनों लफ्ज़ क्या हैं दोस्तों, मुतज़ाद है, विलोम शब्द है, इसका मतलब कौन सी सीनत है, तज़ाद। तो देखो इसका जो सही आंसर दोस्तों तलमी, यानी जिस शेर में कोई ऐसे वाक़े की तरफ इशारा हो जो हदीसी हो यानी दीनी हो या फिर क्या मजहबी हो। तो जाहिर सी बात है इसमें मैं आपको अर्थ करके बता देता हूँ, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम कौन है दोस्तों, हज़रत क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, इब्ने मरियम यानी मरियम का लड़का है, क्योंकि इसको अल्लाह ने एक मौजिज़ा दिया था, ये जिसके भी बीमार की क्या करता था, बीमार इसके पास जाता था और वो तुरंत क्या है अच्छा हो जाता था। तो इस बात को लेकर कहा गया है कि कोई अब भी कोई ऐसा है इब्ने मरियम यानी मरियम का कोई लड़का है जो मेरे दुख की क्या करे, दवा करे। तो जाहिर सी बात है हमें इस शेर का मतलब कब समझ में आया, जब हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जाना, तब जाकर हमें इस शेर का मफहूम मतलब समझ में आया। तो जाहिर सी बात है इसमें जो सीनत होगी वो कौन सी है, सीनत तलमी। तो दोस्तों ये तो था हमारा जो RSSB जो हमारा बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने जो रीड प्री एग्जाम लिया था, ठीक है, और उसमें भी हमने क्या है आपको जो लेवल फर्स्ट है, ठीक है, लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं उसके जो लेवल 2 जिन्होंने उर्दू भाषा से की है, उर्दू जबान भरी है, ठीक है, उनके लिए ये सोल्यूशन था, उनके लिए इसके जवाब था। तो जाहिर सी बात है आपको ये क्लास क्या है इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसमें हमने जो ऑप्शन है उसको भी सोल्यूशन करके बताया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्लास क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं और जो अगली जो क्लास है हमारी जो क्या है लेवल 2 की लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को हम क्या करें लेकर आएंगे, ठीक है, जल्दी। और इसमें कोई अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं।